हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज की हमारी एक्सरसाइज 8.3, 8.1 और 8.2 हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होगा, इसलिए मैं सबसे पहले आपको इनका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो कई बच्चों ने बहुत बार सुना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सुना होगा, लेकिन डाउट बहुत होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसलिए हम पूरा डाउट स्टार्टिंग से ही सोल्व करेंगे, जो हमारी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 8.3 है, जिसका पार्ट नंबर 1, यानी हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। और दोस्तों, पूरी वीडियो आपको जरूर देखनी है, तभी आपको ये अच्छे से एक्सरसाइज समझ आएगी। ठीक है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 2 टाइप से कैलकुलेट होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट 2 टाइप से कैलकुलेट होगा। एक कैलकुलेट होगा हमारा सिंपल यानी SI, जिसको हम फुल फॉर्म होती है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं, इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SI। ठीक है, एक हमारी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हिंदी में नाम होता है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो SI और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये इसकी फुल फॉर्म है। और SI की क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर आधारित हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, SI के बारे में। दोस्तों, दोनों में कुछ चीजें कॉमन हैं जो हमेशा कॉमन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें प्रिंसिपल भी आता है, इसमें रेट भी आएगी और इसमें टाइम भी आएगा। यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं SI के, तो वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। P यानी होता है प्रिंसिपल, R मतलब रेट, और T यानी समय यानी टाइम अपॉन 100। देखो दोस्तों, आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे राम है, उसने 10,500 रुपीज किसी से उधार लिए। अब जो उधार रुपए लिए 10,500, ये हमारा कहलाएगा मैथ की भाषा में प्रिंसिपल। ठीक है, उस पे रेट यानी दर भी लगती है, जैसे आपसे बोल देगा 5% रेट पर है, तो हमारी वो R कहलाती है। R मतलब होती है रेट, और हमेशा आपके ये परसेंटेज में आएगी बेटा। ठीक है, और टाइम यानी समय। आपको दिया होगा कि 2 ईयर के लिए होगा या 3 ईयर के लिए होगा या 3 मंथ के लिए होगा, जो भी होगा संबंधित, उसके आधार पर आपको इसको करना है। तो P यानी प्रिंसिपल, रेट और T टाइम, ये आपके SI में होते हैं। और ऐसे ही आपके जब CI करोगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट करोगे, तो बेटा इनमें भी प्रिंसिपल, रेट और टाइम आएगा ही आएगा। लेकिन ध्यान से समझना, मैं समझाने जा रहा हूं। जो ये SI का फॉर्मूला है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर में टाइम। क्या फॉर्मूला होगा? CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। क्लियर? अब यहां तक तो दोस्तों क्लियर है। अब यदि बात की जाए, सबसे पहले मैं बात करता हूं अमाउंट की। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट मतलब होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। ध्यान रखना, किसका कॉम्बिनेशन होगा? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अमाउंट किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा। अच्छा, आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन ज्ञात करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो होगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। क्या होगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होगा। यदि अमाउंट में से आप इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालना है, तो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो आपके होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये तीनों फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। अमाउंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट के तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये SI के लिए मैंने बात कर दी है। बेटा CI चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसके 2 मेथड हैं आपके। कितने मेथड हैं? 2 मेथड है। अब 2 मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड जो आपके है, पहला मेथड जो है वो है आपके एनुअली या बोल लो ईयरली मेथड। कौन सा मेथड? ईयरली मेथड। और दूसरा मेथड है आपके हाफ ईयरली मेथड। कौन सा मेथड? हाफ ईयरली मेथड।
याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने मेथड होते हैं आपके? दो मेथड हैं, ईयरली, और ईयरली को अपन दूसरे नाम से एनुअली बोलते हैं। एनुअली मतलब वार्षिक होता है, ठीक है ना, और हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक। तो इसके दो मेथड होते हैं, ईयरली और हाफ ईयरली। क्लियर है? देखो इसमें भी प्रिंसिपल की बात की जाएगी, रेट की भी बात की जाएगी, टाइम की बात की जाएगी। और दोस्तों इसी चाहे ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली हो, आपका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, कौन सा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। ध्यान रखिएगा, चाहे ईयरली पूछे चाहे हाफ ईयरली पूछे, हमेशा आपका एक ही फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। तो ईयरली और कौन सा होता है? हाफ ईयरली। ईयरली में भी प्रिंसिपल रेट टाइम आएंगे और हाफ ईयरली में प्रिंसिपल रेट और टाइम आएंगे। देखो प्रिंसिपल का जो अमाउंट यहाँ पर रहेगा वो यहीं पर रहेगा। जैसे सपोज करो 10,000 अमाउंट दिया हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। रेट आपको दी हुई है सपोज करो 5% और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। मेरी बात समझना जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है। बेटा क्या लिया ईयरली में? क्या लिखा मैंने? प्रिंसिपल 10,000, रेट 5% और टी यानी समय 2 ईयर, ठीक है। हाफ ईयरली में देखो जैसे सपोज करो ये 10,000 तो यहाँ भी 10,000 ही रहेगा, लेकिन रेट हमेशा हाफ ईयरली में हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी 5 की आधी कर देंगे हम। आया समझ में? नहीं आया आपको? क्लियर है यहाँ तक? हाफ ईयरली में क्या होगी? रेट हमारी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। और जो हमारा टाइम होता है वो भैया डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल। यानी 2 का ईयर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा बस। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आपको याद रखने होंगे, बिल्कुल बहुत इसी है जब भी आपको एक्सरसाइज आसान लगेगी, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने बेटा कितने आइडेंटिटीज हुए? 2 आइडेंटिटी समझाया मैंने, ईयरली और हाफ ईयरली, जो कि आपके काम आने वाला है। ईयरली में मैंने आपको बताया, हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, और टाइम क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ कॉन्सेप्ट्स लेते हैं हम, तब से आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब एक बात और, जैसे मैंने आपसे बोला ईयरली मेथड से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करना है। क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करना है। आप ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल, रेट और टाइम मैंने दे दिया। प्रिंसिपल आपको बोल दिया 10,000 है, रेट मैंने बोल दिया 6% और टाइम बोल दिया 1 ईयर और 1 ईयर 6 मंथ है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ईयरली मेथड से आपको निकालना है 10,000, 6% और 1 ईयर 6 मंथ। ये आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, देखो इसमें सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली मेथड में आपको ईयर का अलग निकालना है, यानी 1 ईयर का अलग निकालना है, और 6 मंथ का अलग निकालना है, यानी मंथ का हमेशा आपको अलग कैलकुलेट करना है। ईयरली मेथड में क्या करना है? अलग कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आएंगे तब आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। ये तो आपके ईयरली मेथड से निकल जाएगा। किस मेथड से निकल जाएगा? ईयरली से। और 6 मंथ क्या होता है दोस्तों? 1 ईयर का हाफ होता है ना, तो ये आपके निकलेगा हाफ ईयरली मेथड से। किससे निकलेगा? हाफ ईयरली मेथड से। याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। आप जब भी एसआई सोल्व करोगे, सिंपल इंटरेस्ट सोल्व करोगे, दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है आपको, एसआई सोल्व करने पर यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सोल्व करने पर ओनली आपके जब पूरा फाइंड होगा तो वहां पर इंटरेस्ट निकलता है। क्या निकलता है? इंटरेस्ट निकलता है। यानी सपोज करो आपने एसआई को सोल्व कर दिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया। तो जो आंसर आएगा वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। आगे समझ में आपको? लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करोगे, चाहे वो ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में, वो आपके ध्यान से समझिएगा उसका आंसर हमेशा अमाउंट में आता है। अमाउंट मतलब क्या होता है? उसमें आपके प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ आएगा और इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या समझ रहा हूं मैं? एसआई तो क्या होता है? साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जब आप उसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट निकल के आता है बेटा, वहां पर इंटरेस्ट निकलता है। जैसे 500 आंसर है ना, तो वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। और यदि सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वो आपका अमाउंट निकाल के देता है आंसर। जो भी आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करने पर, चाहे ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली हो, वो हमेशा आपको क्या निकाल के देगा? अमाउंट निकाल के देगा। अमाउंट किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। समझ बेटा आपको? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके काम आने वाले हैं, और इसी के आधार पर मैं आपको अब 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। फिर भी कोई डाउट छोटा मोटा रहता है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कमेंट में, तो जिससे आगे आने वाली वीडियो में मैं पूरा डाउट आपका जो भी होगा सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। कैलकुलेट द अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। देखो बेटा दो चीज सोल्व करनी है, एक तो आपको अमाउंट बताना है और एक आपको यहाँ पर क्या बताना है? एक आपको इंटरेस्ट बताना है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अब एक्सरसाइज को, देखते हैं।
तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है, देखो ये जो आपको दिया हुआ है ₹10,800, बेटा ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, टाइम आपको दे दिया 3 ईयर और रेट ये परसेंट में जो होती है वो रेट होती है 12 है और एनुअल कंपाउंड एनुअली है। अब बेटा जो आपको कंपाउंड फाइंड करना है वो एनुअली मतलब क्या हो गया, ईयरली। तो आपको ईयरली मेथड से इसको फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रिंसिपल तो कितना हो गया 10,800 रुपीज हो गया। ठीक है, टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स हो गया और जो रेट हो गई वो कितनी हो गई 12/2% हो गई। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। फाइंड क्या करना है, हमें करना है फाइंड यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब देखो प्रिंसिपल टाइम, अब देखो रेट मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करिए। 12 2 जा 24 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले डिजिट से ऐड करते हैं। 12 2 जा 24 प्लस 1 कितना हो गया 25/2%। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 10,800, 1 प्लस रेट कितनी है, रेट हमारी है 25/2, अपॉन में 100 भी है तो मल्टीप्लाई क्या लगा देंगे 100। टी यानी टाइम कितना है बेटा 3। ठीक है, तो 10,800 यहां हो जाएगा 125/2 को 100 से करोगे 200/3। नीचे 1 मान लीजिए, क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब बीच में प्लस या माइनस का होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। 1 और 200 का एलसीएम कितना आएगा 200 आएगा। 1 का 200 में डिवाइड दोगे 200 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 200 प्लस डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई 25/3। ठीक है, 10,800 कितना हो गया बेटा 225/200/3। अब इसका मतलब है इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, 1 टाइम देन 2 टाइम और फिर 3 टाइम। इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कोई डाउट आ रहा है समझ में आपको? अब देखो 2 0 से क्या कट गया 2 0 कट गया। ठीक है, देखो ये 25 से कट जाएगा 9 टाइम और ये 25 से कट जाएगा 8 टाइम। ये भी 25 से 9 टाइम और ये कट गया 8 टाइम। दोनों डिजिटों को सेम से डिजिट से काटना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब देखो ये कट जाएगा 2 4 जा 8 और ये कट जाएगा 54 2 से, और फिर 2 से कट जाएगा 2 2 जा 4 और 2 से कट गया 27 टाइम। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर क्या बच गया 27 मल्टीप्लाई 2 to 5 मल्टीप्लाई 9 into 9 अपॉन नीचे क्या बच गया बेटा, नीचे बच गया एक तो यहाँ पर 2 बच गया और एक यहाँ 2 बच गया और क्या बच गया 8 यहाँ पर बच गया, ये बच रहा है हमारा। ठीक है, अब आपको क्या करना है 27 into 200 25 into 9 into 9 करना है और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 492,075 आएगा अपॉन इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32 आएगा। अब आपको 32 का इसमें डिवाइड देना है तो कितना आ जाएगा आपके पास 15,377.34। ये दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो गया। और मैंने आपको जब बेसिक समझाया था तो मैंने आपको यही बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करने पर वो अमाउंट निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? अमाउंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा अमाउंट कहलाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट निकाल के देता है। ठीक है ना, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अमाउंट ही फाइंड करना है, इंटरेस्ट ही बताना है। अब इंटरेस्ट हम निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 15,377.34 माइनस दोस्तों प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 10,800 दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा 4,577.34 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट आसानी से सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे इसी का सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट देखिए, वही देखो 18,000 ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम कितना हो गया 21/2 ईयर हो गया और 10% हमारा क्या ये रेट है, परसेंट में रेट कहलाती है। कंपाउंड एनुअली निकालना है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये बी पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन का। प्रिंसिपल कितना हो गया 18,000 रुपीज हो गया, टाइम हमारा हो गया 1/2 ईयर्स। ठीक है,
और रेट हो गई हमारी 10%। ध्यान से समझिएगा बेटा। अब यहाँ पर 2 1/2 का मतलब पता है वो क्या है? इसका मतलब है 2 ईयर, और हाफ मतलब क्या होता है? 6 मंथ। भाई हाफ भाई 1/2 मतलब क्या हो गया? आधा। आधा किसका? एक ईयर का। और एक ईयर 1 ईयर का आधा कितना होता है? 6 मंथ ही होता है, क्योंकि 12 मंथ का आधा 6 मंथ होता है। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी किसके द्वारा? एनुअली द्वारा ध्यान करना है। एनुअली मतलब क्या होता है? वार्षिक निकालना है आपको दोस्तों। ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? प्रिंसिपल है 18,000। 1 प्लस रेट कितनी है? रेट हमारी 10 अपॉन 100। बेटा ईयर का अलग निकलता है, 6 मंथ का अलग निकलता है। तो कितने ईयर है? 2, तो हम 2 का निकालेंगे पहले। ठीक है ना। तो 18,000 एलसीएम ले लेंगे दोनों का, कितना आएगा? 100। नीचे डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, 100 प्लस 10 पावर में 2। तो 18,000 कितना हो गया? 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100 पावर में 2। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको? 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम करना है? 2 टाइम, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से ये 1 0 कट गया, और कुछ कटेगा नहीं। ऊपर बच गया 11, 18 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 110, ये हमारा यहाँ पर बच गया। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 21,780। ये हमारा यहाँ पर निकल गया। अब कितने का निकालना है? ये तो हमारा 2 ईयर का निकल गया। अब निकालना है 6 मंथ का। दोस्तों ध्यान से समझना, अब जो प्रिंसिपल होगा ना वो हमारा ये वाला बन जाएगा, क्योंकि आगे का अमाउंट निकालना, इसलिए हमारा ये वाला जो आया है अभी, ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अच्छा, रेट और अब टाइम, इन दोनों की बात करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करोगे, हाफ ईयरली मेथड में रेट क्या हो जाती है? आधी, और टाइम क्या हो जाता है? डबल। बताया था ना आपको मैंने। और हाफ ईयरली क्यों है ये? क्योंकि 6 मंथ क्या होता है? 1 ईयर का हाफ होता है, इसलिए हाफ ईयरली लगेगा। ठीक है ना। तो अब रेट कितनी हो जाएगी? आधी। तो रेट कितनी है अभी? 10 का आधा कितना हो जाएगा? 10% का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ठीक है ना। और टाइम कितना हो जाएगा? डबल। ध्यान से समझिएगा, 6 मंथ का डबल कितना होता है? 12 मंथ। और 12 मंथ मतलब कितना होता है? 1 ईयर। आगे समझ में नहीं आया आपको? तो हम 1 से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 21,780। 1 प्लस रेट कितनी है? 5 अपॉन 100, और टाइम यानी समय कितना है? 1। 21,780 दोनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे, तो 100 आएगा हमारे पास। 1 का डिवाइड 100 में दोगे 100, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, और यहाँ पर डिवाइड दोगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 पावर में 1, कितना हो गया? 21,780। 100 प्लस 5 कितना हो गया? 105 अपॉन 100 पावर में टाइम 1 कितना है? 1 है। यानी 1 टाइम इसको हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 0 से क्या कट गया? 0 कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको यहाँ तक। अब क्या करोगे आप? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2178 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 10, क्योंकि नीचे 10 बच रहा है, और चाहो तो आप काट भी सकते हो, क्योंकि दोनों 5 5 से कट जाएंगे। कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? तो 5 से आप काट भी सकते हो यहाँ पर, या नहीं काटना तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा आपके पास? 228,690 अपॉन, यहाँ कितना बच गया? 10, तो 0 से 0 कट गया, 22,869 आ गया बेटा। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है ना। अमाउंट तो यहाँ पर भी निकला था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपका कितने का है? 2 ईयर का है। हमको 6 मंथ का और फाइंड करना, तो ये अमाउंट हमने प्रिंसिपल बना दिया था। ठीक है, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? अमाउंट आ गया, हमें इंटरेस्ट को बताना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट को बताना है हमें। ठीक है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया हमारे पास? अमाउंट आया हमारे पास 22,869। 22,869 माइनस प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल 18,000 था। माइनस कर दो, कितना आ गया? यहाँ पर आ गया हमारे पास 4,869 रुपीज। तो भैया आपका इंटरेस्ट भी निकल गया और आपका अमाउंट भी निकल गया। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट भी सोल्व हो गया। अब देखते हैं हमारा सी पॉइंट। अब सी क्या है यहाँ पर? 62,500 for 1/2 ईयर एट 8% पर एनुम कंपाउंड हाफ ईयरली। अभी तक ईयरली के 2 क्वेश्चन निकाले थे हमने। अब आप यहाँ पर क्या आ चुका है? हाफ ईयरली आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा टाइम, और ये क्या हो गया? हमारा रेट हो गया, क्योंकि परसेंट में जो वैल्यू होगी वो रेट होगी, और जो ईयर या मंथ में दिया होगा वो टाइम होगा। ठीक है, तो देखिए पॉइंट सी हमारा,
उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी एक्सरसाइज। अब हमारा जो पॉइंट सी है वो देखिए कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पॉइंट। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 62,500, हमें रेट दी हुई है कितने परसेंट, 8%, और टाइम दिया हुआ है 1/2 ईयर्स। और बेटा फाइंड कैसे करना है हमको, इनको फाइंड करना है हाफ ईयरली मेथड से, ठीक है। और हाफ ईयरली मेथड से कैसे फाइंड करेंगे हम, हाफ ईयरली मेथड लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। मैंने आपको बताया था रेट क्या हो जाती है, आधी, तो रेट कितनी हो जाएगी, आधी कर दो, क्योंकि हाफ ईयरली में आधी होती है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाता है, डबल, ध्यान से, डबल मतलब 1 का डबल कितना होता है 2, और हाफ का डबल कितना होता है बेटा 1, होता ही नहीं होता, तो कितना हो जाएगा टाइम 3 हो जाएगा। समझ बेटा, डबल करना है तो 1 का डबल 2 हो गया, और हाफ का डबल कितना हो गया 1 हो गया। अब फॉर्मूले में प्रिंसिपल कितना है 62,500, 1 प्लस रेट कितनी है 4/100, टाइम कितना है 3, ठीक है। 62,500 दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 100 आएगा। 1 का डिवाइड 100 में 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100 का 100 में डिवाइड 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 पावर 3। 62,500 कितना हो गया 104/100 पावर 3। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, हमको यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम, फिर 2 टाइम, और फिर 3 टाइम। जितनी पावर होती है उतने टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। यहां तक आप देखो 20 से ये 20 कट गया, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको हमको काटना है। देखो ये 4 से कट जाएगा 25, और ये 4 से कट जाएगा कितना, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 26 टाइम। ये 4 से कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा, सेम डिजिट से काटना है। 25 से 6 25 कटता है 25 टाइम, और 25 से 25 कट गया। बेटा काटोगे तो डिजिट क्या हो जाती है, डिजिट छोटी हो जाती है, जिससे आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 104 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, यही बचा ना। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आएगा 70,304 रुपीज आएगा। और ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। मैंने पहले बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट निकाल के देता है, 70,304 रुपीज बेटा ये अमाउंट हो गया। और हमें क्या कैलकुलेट और करना है, हमें इंटरेस्ट भी बताना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 70,304 रुपीज माइनस प्रिंसिपल कितना है 62,500, 62,500 दोनों को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पर 7,804 रुपीज ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ये हमारा अब सी पॉइंट भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं डी पॉइंट, और डी क्या है 8,000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, यहां पर भी हाफ ईयरली है, ठीक है। डी पॉइंट देखते हैं हम, तो डी पॉइंट देखिए। अब डी पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 8,000 रुपीज, टाइम हमें दिया हुआ है 1 ईयर, और रेट हमें दी हुई है 9%। फाइंड कैसे करना है, हाफ ईयरली मेथड से। किससे, हाफ ईयरली मेथड से। और हाफ ईयरली मेथड निकालने के लिए किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देखो टाइम तो डबल, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, और रेट आधी मतलब 9/2, ठीक है ना। आधी मतलब डिवाइड बाय 2 करते हैं। यहां तक क्लियर। फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम, यानी समय। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 8,000, 1 प्लस रेट, रेट कितनी है हमारे पास 9/2 मल्टीप्लाई 100 भी है, टी यानी समय कितना आया 2, पावर में 2 लिख देंगे। 8,000 1 प्लस 9/2 को 100 से करोगे 200 पावर में 2, तो 8,000 नीचे मान लेंगे 1, दोनों का एलसीएम लोगे 200 आएगा। 1 का डिवाइड 200 में देना है 200, और 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। यहाँ डिवाइड दोगे 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 पावर में 2, यानी दोस्तों अब आप इनको ऐड करिए कितना 200 प्लस 9 209 हो जाएगा, अपॉन में 200 पावर में 2। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम हो गया और फिर ये 2 टाइम हो गया, इनको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है। यहां तक आप कुछ कट रहा है तो और काटिए। यहां पर देखो 2 से ये कट गया कितने टाइम 4 टाइम, और 4 से ये कट गया कितने टाइम 5 टाइम, ठीक है। तो ऊपर तो क्या बच गया 209 मल्टीप्लाई 209, नीचे क्या बच गया 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 209 को 209 से मल्टीप्लाई करना है आपको,
तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 43,681 आएगा अपॉन 5। अब 5 का आप इसमें डिवाइड दे तो कितना आएगा 8,736.2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर आ गया अमाउंट। क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया। हमें और क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना है 8,736.2 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल यहाँ पर था हमारा 8,000, तो माइनस कर दो 8,000 को, तो माइनस करने पर कितना आएगा 736.2 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर 10,000 रुपीज, मतलब ये प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर यानी टाइम, और 8% पर एनम यानी कि ये रेट, और हाफ ईयरली से ही फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यू कुड यूज टू, देखो इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ था डी में, यू कुड यूज टू बाय ईयर कैलकुलेट यूजिंग एसआई फॉर्मूला फॉर वेरीफाई। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, उसी को करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम ई पॉइंट पर। अब ई पॉइंट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, और प्रिंसिपल है यहाँ पर 10,000 रुपीज, टाइम है हमारे पास 1 ईयर, और रेट है दोस्तों 8%। ठीक है, फाइंड कैसे करना है, हाफ ईयरली फाइंड करना है हमें, हाफ ईयरली से ही करना है। और हाफ ईयरली कौन सा मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही मेथड है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। टाइम क्या हो जाता है डबल, तो 1 का डबल 2 हो गया, और 8 का आधा कर दो 4% हो गया, क्योंकि रेट को क्या करते हैं हम आधी करते हैं, टाइम को क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000 लिख दिया, 1 प्लस रेट कितनी है, रेट हमारे पास लिखी हमने 4/100 पावर टाइम, टाइम कितना है दोस्तों 2 ही है, तो 10,000 दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 1 का 100 में 100 को 1 से करोगे 100, इस प्रकार 4 पावर 2, तो 10,000 100 प्लस 4 कितना हो गया 104/100 पावर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 10,000 कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम हो गया और 2 टाइम हो गया। देखो 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो क्या बच गया 104 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 104 का 104 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 10,816 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया, और हमें इंटरेस्ट बताना है जो कि फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कितना है 10,816 माइनस प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, तो माइनस 10,000 कर देंगे तो कितना आ गया 816 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। तो ये हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये पूरा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक करना नहीं भूलना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा कमला बोर्ड 26,400 रुपीज़ फॉर बैंक टू बाई ए स्कूटर एट रेट ऑफ 15% पर एनम। देखो कमला है जो कि एक क्या करती है स्कूटर खरीदती है और 26,400 का बैंक से क्या लेती है लोन लेती है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ठीक है। वोट विल बी सी पे टू एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ टू क्लियर द लोन। बेटा अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो 2 ईयर और 4 मंथ के बाद बताओ कमला को कितने रुपए पे करने होंगे। और एक बात याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट या तो ईयरली सोल्व करता है या हाफ ईयरली सोल्व करता है। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ का, बाकी 6 मंथ के अलावा कोई भी मंथ होगा ना, यदि 5 मंथ है, सपोज करो 4 है या 3 है या 11 मंथ है, तो ये सब आपके एसआई से ही सोल्व होंगे। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट से सोल्व होंगे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो हमारा है 26,400 रुपीज, और हमारी जो रेट है वो 15% पर एनम है, और हमारा जो टाइम है वो हमारे पास दिया हुआ है 2 ईयर और 4 मंथ। कितना है 2 ईयर और 4 मंथ। और फाइंड कैसे करना है हमको, इसको फाइंड करना है हमें कंपाउंड ईयरली। कौन से मेथड से, कंपाउंड ईयरली मेथड से सोल्व करना है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, देखो पहले टाइम निकालेंगे अपन 2 ईयर का, किसका 2 ईयर का, क्योंकि कंपाउंड ईयरली का ही निकालता है, मंथ का आपको हाफ ईयरली से निकालना होता है। अब ये मंथ भी क्या है 4 मंथ है, हाफ ईयरली मेथड 6 मंथ का ही कैलकुलेट करता है, ध्यान रखना।
या तो ईयर का भी कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन 6 मंथ का ही कैलकुलेट करता है। बाकी अदरवाइज आपको 4 मंथ या 3 मंथ दिए हुए हैं ना, ये आपको एसआई से ही निकालने होंगे, ठीक है ना। तो पहले 2 ईयर का निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, पावर में क्या आता है? टाइम आता है। प्रिंसिपल कितना है? 26,400, 1 प्लस रेट कितनी है दोस्तों? रेट 15% है, अपॉन 100, टाइम कितना है? टाइम अभी 2 ईयर का निकाल रहे हैं हम, तो पावर में 2, ठीक है यहाँ तक। तो 26,400 दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, नीचे डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है। पावर में कितना आ गया? 2 आ गया। तो 26,400 दोनों को ऐड कर दो, 105 अपॉन 100, पावर में क्या आ गया? 2 आ गया। यानी हमको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 26,400 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 100, 20 से 20 कट गया। यहां तक समझ रहा होगा आपको, ठीक है। 20 से 20 काट दिया। अब देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 5 से ये कितने टाइम कट जाएगा? 25। देन वापस 5 से कट सकता है 23 टाइम, और ये कट जाएगा 5 4 जा 20, ठीक है यहाँ तक। अब 4 से देखो, 4 की टेबल में आता है 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24, 66 आता है। नीचे सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ऊपर क्या बचा? 66 इंटू 23 इंटू 23। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 34,914 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? अमाउंट आ गया बेटा। किसका? 2 ईयर का आ गया। अब हमें किसका फाइंड करना है? 4 मंथ का फाइंड करना है। अब 4 मंथ का फाइंड करना है, और मैंने पहले बताया था ये आपके एसआई से निकलेगा। किससे निकलेगा? एसआई से। रीजन बता दिया मैंने क्यों, क्योंकि ये 4 मंथ है। 6 मंथ होता तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल देते। आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको 6 मंथ या ईयर के अलावा कोई मंथ दिया हुआ है, वो आपके एसआई से ही सोल्व करना है, सिंपल इंटरेस्ट से सोल्व करना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल अब ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि आगे का अमाउंट निकालना है हमको। 34,914 मल्टीप्लाई रेट कितनी होगी? अब ध्यान से समझिएगा बेटा, रेट कितनी है? 15% है, तो 15 अपॉन मल्टीप्लाई, सॉरी, टाइम कितना है? 4 मंथ, 4 अपॉन क्या है? 100। ध्यान से, ये मंथ है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 और दे देंगे, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया? डिवाइड बाय 12 कर दिया। समझ रहे हैं आप? अब देखो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से ये कट गया 5 टाइम, और 5 से ये कट गया 20 टाइम, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया? ऊपर तो बच गया 34,914 अपॉन नीचे क्या बच गया? 20, और 20 का आप डिवाइड दोगे तो 1,745.7 रुपीज। ये हमारा यहाँ पर आ गया। बेटा बताना क्या था? हमको बताना था, बताओ कितने रुपए स्पेस करेगी, अमाउंट कितना देगी। और मैंने आपको बेसिक में यही समझाया था कि ध्यान रखना, एसआई जब आप सोल्व करोगे, ठीक है ना, जब आप एसआई सोल्व करोगे तो एसआई आपको क्या निकाल के देता है? ओनली इंटरेस्ट निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? इंटरेस्ट निकाल के देता है, इंटरेस्ट निकाल के देता है। यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया है, ये इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट आया है, ठीक है, ब्याज आया है। बताना क्या है? हमें टोटल अमाउंट बताना है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब प्रिंसिपल कौन सा होगा? प्रिंसिपल अभी हमने लगाया था ये वाला, कितना? 34,914 प्लस इंटरेस्ट कितना आया? 1,745.7। दोनों को आप ऐड कर दो, कितना आ गया आपके पास? इनको ऐड करने के बाद आएगा 36,659.7 रुपीज। तो इतने रुपीज उसको क्लियर करने होंगे, लोन को क्लियर कराने में। तो ये दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट अगला नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन। फवीना बोर्ड 12,500 एट 12% पर एनम 3 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका रेट, और ये आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। एंड रबीना बोरोस द सेम अमाउंट ऑफ सेम टाइम, और राधा है, सॉरी, ये तो फवीना के लिए हो गए, राधा के लिए। राधा है इसी अमाउंट को इसी टाइम पीरियड में 10% से करती है कंपाउंडेडली। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट से, ये आपके कंपाउंड से। तो हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? किसने ज्यादा पे किया और कितना ज्यादा पे किया, ये आपको बताना है। दो नाम आए, एक फबीना और एक राधा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक फबीना है, एक राधा है, ठीक है। फबीना का जो प्रिंसिपल है वो 12,500 रुपीज है, और जो रेट है वो कितनी है? 12% है। और दोस्तों जो टाइम है वो कितना है? 3 ईयर है, 3 ईयर है। इसको फाइंड करना है हमको एसआई से, ठीक है। राधा का सेम अमाउंट रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, रेट कितनी है? 10% बोल रहा है वो, ठीक है ना।
तो 12,500 टाइम कितना रहेगा 3 ईयर रहेगा, ये सेम रहेगा, बस रेट क्या हो जाएगी 10% हो जाएगी। और इसको जो फाइंड करना है वो आपको कंपाउंड एनुअली फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? एनुअली फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फबीना के लिए। फबीना के लिए निकालते हैं, किसका फॉर्मूला लगाना है हमको? SI का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 12,500 मल्टीप्लाई रेट कितनी है? 12% मल्टीप्लाई टाइम 3 अपॉन 100। 20 से क्या कट गया? 20 कट गया। 125 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से और 3 से, क्योंकि यही बच रहे हैं। तो 125 को आप 12 से और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4,500 रुपीज। तो ये फबीना का आ गया बेटा, ठीक है ना। और ये क्या निकलता है? इंटरेस्ट निकालता है। मैं पहले बताया था आपको कि जब भी आप SI सोल्व करोगे आपके पास इंटरेस्ट आएगा, नोट अमाउंट, ठीक है ना। अब हम किसका फाइंड करेंगे? अब फाइंड करेंगे हम, ये तो फबीना के लिए हो गया, अब राधा के लिए निकालेंगे। और राधा किसका है? राधा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है, वो भी एनुअली मेथड। क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम, यानी समय। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है इसका? 12,500। 12,500 1 प्लस रेट कितनी है? रेट हमको दी हुई है 10% और टाइम 3 ईयर। 10 अपॉन 100 टाइम कितना है? 3 ईयर है। तो 12,500 नीचे 1 दोनों का एलसीएम लोगे 100 आएगा, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 12,500 कितना हो गया? 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100 पावर में टाइम कितना? 3 ईयर। देन 12,500 कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम। 1 टाइम हो गया, देन 2 टाइम और फिर 3 टाइम। 20 से 20 कट गया, इन 20 से ये 20 कट गया और 10 से 10 कट गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये 5 2 10 और ये 5 से कट गया कितना टाइम? 25 टाइम। और कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर तो क्या बच गया? 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। और नीचे क्या बच गया दोस्तों? नीचे ओनली 2 बच गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले को तो 33,275 आएगा अपॉन 2, और 2 का डिवाइड देने पर 16,637.5 रुपीज। ये बेटा क्या आया है? अमाउंट आया है। आपने इसमें सोल्व किया था, यहाँ तो इंटरेस्ट आया था, और यहाँ पर क्या आएगा? अमाउंट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या देता है? हमेशा अमाउंट निकाल देता है। मैंने पहले बताया था आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपसे पूछा था हु पे मोर इंटरेस्ट बाय हाउ मच, किसने ज्यादा पे किया इंटरेस्ट। तो इसका मतलब इसका भी क्या निकालना होगा? इंटरेस्ट निकालना होगा। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 16,637.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना था यहाँ पर? प्रिंसिपल था 12,500। 12,500 दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करने पर कितना आएगा? माइनस करने पर आएगा दोस्तों 4,137.5 रुपीज। ये इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, राधा ने तो कितना दिया? राधा ने दिया 4,137.5 और फबीना ने कितना दिया? 4,500। किसने ज्यादा दिया? फबीना ने ज्यादा दिया। दिया कि नहीं दिया? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखोगे आपने जो फबीना है उसने ज्यादा दिया। कितने ज्यादा दिया? माइनस कर दो। फबीना का कितना है? 4,500 माइनस राधा का कितना है? 4,137.5। यही तो है दोनों का। इसका इंटरेस्ट तो ये वाला है और इसका इंटरेस्ट ये वाला है, तो दोनों को माइनस कर दो। कितना आएगा आपके पास? 362.5 रुपीज, ठीक है ना। इतने रुपए ज्यादा पे किए, तो आप क्या लिख दोगे? फबीना पेज 362.5 रुपीज मोर राधा, यानी राधा से कितना अमाउंट ज्यादा पे किया उसने? 362.5 रुपीज ज्यादा पे किए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आई बोरो 12,000 फॉर जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ध्यान से समझिएगा, 12,000 रुपीज ले रहा है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, क्योंकि परसेंट में जो वैल्यू होती है वो रेट की होती है, ठीक है। और टाइम कितना है? 2 ईयर। कैलकुलेट किससे करना है? सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हैड आई बोरो दिस सम ऑफ 6% एनुअल कंपाउंडरली। और एक बात क्या बोल रहा है? फिर इसी अमाउंट को आपको 6% को जो रेट यही रहेगी, टाइम भी यही रहेगा और टाइम समय भी यही रहेगा, प्रिंसिपल रेट और टाइम तीनों सेम रहेंगे। अब आपको कंपाउंड से सोल्व करना है, और वो भी एनुअली मेथड से। आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा होगा ये आपको बताना है। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसके पास जाएगा ये जमशेद के पास, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 2 मेथड इसमें यूज करने हैं, एक तो SI का और एक CI का। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 6% और टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास यहाँ पर 2 ईयर्स, ठीक है।
सबसे पहले हमको SI सोल्व करना है। SI मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 12,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है? 6%, टाइम कितना है? 2 ईयर अपॉन 100। 20 से 20 कट गया, 120 को 6 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आएगा 6 2 12 12 1440 1440 आ गया। ठीक है ना? ये क्या निकला है हमारे पास? इंटरेस्ट निकला है। हमें कितना अमाउंट उसने ज्यादा पे करना होगा ये निकालना है, तो अमाउंट निकालिए। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? 12,000, प्रिंसिपल कितना है? 1,440। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया? 13,440 आ गया। ठीक है, ये हमारा यहां तक निकल गया। अब क्या निकालना है? इसी अमाउंट को इसी रेट से और इसी टाइम से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो भी एनुअली मेथड। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मेथड से क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 12,000, 6% रेट है और टाइम 2 ईयर है। तो 12,000 1 प्लस रेट कितनी है? 6 अपॉन 100, टाइम कितना है? 2। तो 12,000 नीचे 1, दोनों का एलसीएम 100 आएगा। 1 का डिवाइड 100 में 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100 पावर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 का 6 आ जाएगा। क्यों? 100 का 100 में डिवाइड दोगे 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, पावर में 2। तो 12,000 100 प्लस 6 कितना हो गया? 106 अपॉन 100 पावर में 2। इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम करना है। 1 टाइम और 2 टाइम। 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया। ठीक है यहाँ तक? अब क्या करेंगे हम? देखो 2 से 5 टाइम कट गया, 2 से ये 6 टाइम कट गया, और कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या बच गया? 106 मल्टीप्लाई 106 मल्टीप्लाई 6, और नीचे क्या बच गया? 5। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 67,416 अपॉन 5। 5 का डिवाइड दो, कितना आएगा? 13,483.2 रुपीज आ गया। ठीक है ना? ये अमाउंट मैंने पहले बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या सोल्व कर देता है हमको? हमेशा अमाउंट सोल्व करके देता है। और इसका अमाउंट कितना है? 13,440 है SI से। ठीक है, और CI से कितना है? 13,483। तो कितना ज़्यादा है? 13,483.2 में से माइनस कर दो 13,440 को, तो कितना ज़्यादा है? 43.2 रुपीज़ ज़्यादा है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना होगा। ठीक है ना? ये आपका इस पॉइंट का आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्लीट हुआ है? हमारा अभी 4th कंप्लीट हुआ है। 5th क्वेश्चन देखिए। वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड हाफ एली। हाफ एली से सोल्व करना है दोस्तों। तो वोट अमाउंट वुड बी ही गेट, यदि 6 मंथ का हो या 1 ईयर का हो। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर सोल्व करने हैं। ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गई, और फिर टाइम पहला 6 मंथ होगा और दूसरा 1 ईयर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है हमारा 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज है। रेट हमारी 12% है, और जो टाइम है वो हमको पहले पॉइंट सोल्व करना है, और टाइम हमको लेना है 6 मंथ। 6 मंथ लेना है। और सोल्व कैसे करना है हमको? इसको हाफ ईयरली मेथड से सोल्व करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? सबसे पहले तो रेट क्या हो जाएगी? आधी। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 6%। और टाइम क्या हो जाएगा? डबल। तो 6 मंथ का डबल कितना होता है? 12 मंथ। और 12 मंथ मतलब कितना होता है? 1 ईयर, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है। CI का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 60,000। 1 प्लस रेट कितनी है? 6% अपॉन 100 पावर में टाइम। टाइम कितना है? 1 है। तो 60,000, दोनों का हमको क्या लेना है बेटा? एलसीएम लेना है। 1 और 100 का एलसीएम 100 आएगा। 1 का डिवाइड 100 में 100, 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100, प्लस 100 का 100 में डिवाइड 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 पावर में 1। 60,000 100 प्लस 1 6 कितना हो गया? 106 अपॉन 100 पावर में 1। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको? हमको 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर में 1 है। ठीक है। 20 से क्या हो जाएगा? 20 कट जाएगा। 600 को मल्टीप्लाई 106 से करोगे आप तो कितना आएगा? 63,600 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। क्योंकि ऐसा ही थोड़ी करना है, वो CI करना है। CI का मतलब क्या होता है? आपको अमाउंट निकाल के देता है। ठीक है ना? अमाउंट ही पूछा था, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। अब सेकंड में पूछ रहा है टाइम कितना है यहाँ पर। यदि टाइम हो 1 ईयर का,
प्रिंसिपल और रेट ये दोनों सेम है। प्रिंसिपल कितनी थी, प्रिंसिपल था 60,000 और रेट क्या होती है इसमें हाफ होती है, मैंने पहले बताया था हाफ ईयरली में तो कितनी हो जाएगी 6%, ठीक है ना। टाइम क्या हो जाएगा डबल, तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, वही CI हाफ ईयरली से क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। प्रिंसिपल कितना है 60,000, 1 प्लस रेट कितनी है 6 अपॉन 100, टाइम कितना है डबल मतलब 2। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 60,000 नीचे 100 एलसीएम आएगा, डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई तो 100 प्लस 6 पावर में 2, ठीक है यहाँ तक। तो 60,000 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 पावर में 2, इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम और 2 टाइम, क्योंकि पावर में 2 है, जितनी पावर होती है उतने डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 6 को मल्टीप्लाई 106 से और 106 से मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 67,460 रुपीज। ये क्या आ गया इस पॉइंट का अमाउंट आंसर आ गया, और हमको अमाउंट ही बताना था। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा आज का ये 6 क्वेश्चन। Arif took a loan of 80,000 for a bank if the rate of interest 10% per annum. Find the difference in amount he would be pay after 1/2 year if the interest compound annually और compound half yearly। यदि annually ज्ञात करना है पहले तो, और फिर half yearly से फाइंड करना है, और दोनों के अमाउंट में क्या डिफरेंस आता है वो आपको बताना है। शायद आपको क्वेश्चन सब इजी लग रहे होंगे आपको, क्योंकि अब वो मेथड वही आ रहा है बार बार रिपीट करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 6 क्वेश्चन है। तो देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, आरिफ टुक ए लोन 80,000 रुपीज बैंक, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 80,000, ठीक है। और यहाँ पर जो रेट दी हुई है दोस्तों, रेट कितनी दी हुई है 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, और टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 1/2 ईयर, ठीक है ना। सबसे पहले फाइंड करना है हमको कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड कैसे निकालना है, एनुअली मेथड से निकालना है। सबसे पहले पहला पॉइंट फाइंड करेंगे कंपाउंड एनुअली मेथड से। क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में क्या आएगा, टाइम आएगा। ध्यान से समझिएगा जो समझा रहा हूं आपको। अब यहां पर इसका मतलब क्या है 1 ईयर, और हाफ का मतलब क्या है 6 मंथ, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था आपको एनुअली मेथड ईयर का ही काउंट करता है, मंथ के लिए आपको हाफ ईयरली में जाना होगा, क्योंकि 6 मंथ किस में जाएगा, हाफ ईयरली में जाएगा। तो पहले हम किसका निकालेंगे, 1 ईयर का निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे 1 ईयर का। प्रिंसिपल कितना है 80,000, 1 प्लस रेट कितनी है 10% अपॉन 100, टाइम कितना हो गया बेटा 1 ईयर 1, तो 80,000 दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 1 का 100 में 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 का 100 में डिवाइड 1 को 10 से मल्टीप्लाई 10 पावर में 1, 80,000 दोनों को ऐड कर दो 110 अपॉन 100 पावर में 1। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको, 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 800 को मल्टीप्लाई कर दो 110 से, कितना आ गया 88,000 आ गया। ये तो कितने का आ गया 1 ईयर का आ गया। अब क्या निकालेंगे हम 6 मंथ का निकालेंगे, 6 मंथ का। और 6 मंथ आपके हाफ ईयरली से निकलेगा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये क्या है हाफ ही तो है 1 ईयर का, तो हाफ ईयरली मेथड से निकलेगा। फॉर्मूला वही प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। अब प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि आगे का अमाउंट निकालना है हमको। तो 88,000 1 प्लस रेट क्या हो जाएगी बेटा आधी हो जाएगी ना, तो आधी कितनी हो जाएगी रेट, टाइम क्या था कितना हो गया 5%, तो 5 अपॉन 100, और टाइम क्या हो जाएगा डबल। अच्छा डबल मतलब 6 मंथ का डबल कितना होता है, 6 मंथ का डबल होता है 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 1, 6 मंथ मतलब 12 मंथ होता है, और 12 मंथ का क्या होता है 1 ईयर ही तो होता है, 12 मंथ इज इक्वल टू। तो 88,000 नीचे 1 दोनों का एलसीएम 100, नीचे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 88,000 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 पावर में 1। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको, 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 88 0 मल्टीप्लाई 105, 880 को मल्टीप्लाई 105 से करने पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 92,400 रुपीज। बेटा ये पूरा अमाउंट आ गया हमारा कितने का 1 ईयर और 6 मंथ का, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट सोल्व हो गया। अब हम इसका निकालते हैं सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट कैसे फाइंड करना है आपको, पूरे को हाफ ईयरली मेथड से निकालना है। सेकंड पॉइंट निकालना है आपको, और सेकंड का प्रिंसिपल भी वही है
80,000, रेट कितनी है, रेट 10% और टाइम कितना है 1/2 ईयर। मेथड कौन सा यूज करना है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट का, हाफ ईयरली मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, रेट क्या हो जाती है आधी, तो 10 का आधा कितना हो गया 5%, टाइम क्या हो जाएगा डबल, 1 का डबल 2 होता है और हाफ का डबल कितना होता है 1, तो कितना हो गया 3 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। प्रिंसिपल कितना है 80,000, 1 प्लस रेट कितनी है 5%, तो 5 अपॉन 100, टाइम कितना है 3, तो 80,000 दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 1 का 100 में 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 प्लस 5, इस प्रकार यहाँ पर भी 3 पावर में 3 आ जाएगा। 80,000 100 प्लस 5 कितना हो गया 105 अपॉन 100 पावर में 3, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, 20 से 20, 20 से और 20 कट गया। ठीक है, देखो ये 5 से कट जाएगा 21 और ये 5 से कट जाएगा 20, ये 5 से कट जाएगा 21 और ये 5 से कट जाएगा 4 और 4 से कट जाएगा 2 टाइम। ऐसे काटिए आप, जब भी डिजिट आपके पास छोटी होगी तो 2 मल्टीप्लाई 105 इंटू 21 इंटू 21, यही तो बच रहे हैं ऊपर, नीचे कुछ है नहीं। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है तो 92,610 रुपीज आ गया, ये अमाउंट यहाँ का आ गया बेटा। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला था कि डिफरेंस भी निकालना है आपको। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा, तो देखो पहले वाले का कितना था, ये भी आंसर हो गया और ये भी हमारा एक आंसर है। अब डिफरेंस निकाल दो आप, तो इसका तो आया है 92,610 माइनस, और इसका कितना आया था 92,400, 92,400, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 210 रुपीज का क्या आया पर डिफरेंस है, यानी इतने का डिफरेंस आया है ईयरली और हाफ ईयरली निकालने से। तो दोस्तों ये जो हमारी क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर हमारे 7 से 12 तक है ये कंप्लीट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से अभी तक समझ आई होगी। जिसने को वीडियो समझ आई है कमेंट करके जरूर बताना, कोई डाउट थोड़ी है आपको फिर भी। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना ना भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।